डीएनए के 23 मई के अंक में हमने आप दर्शकों को एक टास्क दिया था। आपसे सर्च करने को कहा था कि चुनाव में भड़काऊ बयानों की तरह किसी को चिढ़ाने या उसका मजाक उड़ाने पर भी आचार संहिता लागू होती है क्या, इस पर कोई रूलिंग है क्या। आप फिर सर्च करें, क्योंकि अब इसमें नया इंसिडेंट जुड़ गया है। बिहार में 3 पार्टियों के नेताओं ने एक मटन पार्टी की है। मामला यह बन रहा है कि मटन खाना है तो खाते, लेकिन मटन खाकर मोदी के आध्यात्म का मजाक उड़ाने का क्या मतलब था। के बारे में बात की। खबर पता ही है कि प्रधानमंत्री मोदी कल शाम चुनाव प्रचार थमते ही कन्याकुमारी जा रहे हैं। वहां कल शाम से 1 जून की शाम यानी वोटिंग खत्म होने तक विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाकर बैठेंगे। वहीं बैठेंगे जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। प्रधानमंत्री 2019 में भी प्रचार खत्म होने के बाद केदारनाथ गए थे और रुद्र गुफा में 18 घंटे ध्यान लगाकर बैठे थे। प्रचार के लंबे शेड्यूल और नॉन स्टॉप रैलियों के बाद मोदी 2014 में भी महाराष्ट्र में शिवाजी के किले में ध्यान करने गए थे। अब आपको बताते हैं कि राहुल और तेजस्वी की मटन पार्टी कैसे प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने तक पहुंची और फिर वहां से होते हुए उनकी आध्यात्मिक आस्था का मजाक उड़ाने तक आ गई। सबसे पहले आप राहुल तेजस्वी का मटन विद मोदी वार्तालाप सुनिए। हाँ सानी जी, आपका मछली का कांटा लगा मोदी जी को। सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है ना। हाँ, क्या खाते हो, क्या बोलते हो, क्या पीते हो, यही तो इनका सिस्टम यही बस है। यही बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने 10 साल में जो काम किया उसका एक भी जिक्र नहीं करते हैं। तो बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा हूँ चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। पीपल समझ चुके हैं कि मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं। नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं, नेचुरली, बिल्कुल बिना झिझक के, कंफर्टेबली, और बिना सोचे समझे बोलते हैं। तो कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो कह रहे हैं कि मैं भगवान का काम करता हूँ, ये नर्वसनेस है। इस बार तो मतलब बिहार आकर के वो मतलब कुछ भी नहीं कह रहे हैं। मतलब आखिर आप तीसरी बार मौका मांग रहे, तो आप अपना तीसरी बार के लिए आप विजन भी नहीं बता रहे कि आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं। वो वादे भी नहीं रिपीट कर रहे जो उन्होंने 14 और 19 में किया था। प्रधानमंत्री 2 बार हो चुके, Plain 10 rice। साल, एंड ही डजंट इवन नो कि जिला का कैपिटल नहीं होता है। अगर ये मैं या आप कह देते 24 घंटा चलता है मीडिया पे पूरा। मुझे नहीं लगता कि इस बार 150 सीटें भी वो लोग लाने जा रहे हैं। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। खाना इनका टॉप क्वालिटी का रहता है। राहुल जी 2 बार मटन खा चुके। अब हमें खिलाना पड़ेगा। ये मटन पार्टी पालीगंज में रविवार को हुई थी, लेकिन वीडियो मंगलवार को आया। मछली, संतरे और केक के बाद अब मटन। ये मोदी का मजाक उड़ाने वाली तेजस्वी की मिर्ची सीरीज का चौथा पार्ट है। बड़े नेताओं ने माहौल बनाया तो निचले नेताओं ने मोदी की ध्यान साधना पर सीधे हमला शुरू कर दिया। जवाब में दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सावन में मटन, नवरात्र में मछली और अब हनुमान जी के दिन मटन पार्टी का वीडियो, ये सब एक खास वोट बैंक को खुश करने के तरीके हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको इसकी बेहद आवश्यकता है। ध्यान की तरह पूरे 7 चरण में जिस प्रकार की भाषा का आपने इस्तेमाल किया, मटन, मछली, मंगलसूत्र, भैंस खोल ले जाएगा, टूटी तोड़ ले जाएगा, बिजली आपकी काट देगा, बिल्कुल ध्यान में आप जाइए। हमारी आपको शुभकामना। लेकिन सर, कैमरा लेके मत जाइएगा। ध्यान जब कैमरा लेके आप जाते हैं ना, तो वो ध्यान नहीं होता है, वो थोड़ा सा ढोंग, थोड़ा सा पाखंड होता है। लालू परिवार अपने आप को कृष्णवंशी कहता है, लेकिन उनकी हरकतें बता रही हैं कि वो कृष्ण के वंशज नहीं, वो कंस के वंशज हैं। राहुल गांधी जब भी बिहार आते हैं वो सनातन का अपमान करते हैं, कृष्णवंशियों का अपमान करते हैं। उनको दूध मक्खन खिलाने के बजाय उनको मटन और मछली खिलाते हैं। और राहुल गांधी को तो बिहार से कोई मतलब रहा नहीं। अंतिम चरण में बिहार आए और आने की कीमत अदा की है लालू परिवार ने उनको ये मटन और मछली खिलाकर। संविधान का सत्यानाश किया इन्होंने, देश का सत्यानाश किया, अब ध्यान का भी सत्यानाश करेंगे। हमारे पूर्वज या अभी भी जो ध्यान करते हैं वो अकेले में करते हैं, और जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो तो पहाड़ों पे जा कर के करते थे। विपासना हुआ वो भी जनता से हट कर के किया जाता है कि अकेला ध्यान तभी होता, वो ध्यान हो ही नहीं सकता। मोदी ध्यान लगाने कल बैठेंगे, लेकिन विपक्ष का चैन अभी से भंग हो गया है। आज ही कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंची।
उसने मांग की कि मोदी को 1 जून से पहले ध्यान लगाने से रोका जाए। उनकी ध्यान मुद्रा की तस्वीरें बाहर ना आए, वरना इसे चुनाव प्रचार जैसा ही माना जाएगा। हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई व्यक्ति, कोई लीडर कुछ भी करे, मौन व्रत रखे या कैंपेन करे, लेकिन वो साइलेंस पीरियड में इनडायरेक्ट कैंपेनिंग नहीं होनी चाहिए। अगर वो इंसिस्ट करते हैं कि कल शाम को 30 तारीख की शाम को शुरू करेंगे जैसा कि घोषणा में आया है, तो ये आवश्यक होना चाहिए प्रतिबंध चुनाव आयोग द्वारा कि इसका प्रसारण न प्रिंट न देखने वाली मीडिया, विजुअल मीडिया के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए।